लोकसभा चुनाव में हरियाणा के नतीजों में जिस प्रकार से भाजपा को झटका लगा और प्रत्याशियों द्वारा अपनी ही पार्टियों के विधायकों कार्यकर्ताओं पर भीतरघात के आरोप लगाए गए, उस पर अब सफाई और बचाव का दौर जारी है। जबकि दूसरी ओर चाहे भाजपा को अकेले बहुमत ना मिला हो, लेकिन उसे गठबंधन के तौर पर एनडीए में पूर्ण बहुमत मिला है, जिससे आने वाली 9 तारीख को भाजपा फिर से मोदी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जिस तरह के नतीजे हरियाणा में आए और उन्हें देखते हुए लोगों में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, वह चुनाव के दौरान व बाद में नेताओं द्वारा किए गए आरोप प्रत्यारोपों पर आज जगत महान न्यूज ने सोनीपत लोकसभा के 9 हलकों में कांग्रेस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा लीड देने वाले हलके बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल से सीधी बात की और जनता के सवालों का जवाब लेने का प्रयास किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और भाजपा केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं उसके ऊपर चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप भी इस दौरान लोगों के देखने को मिल रहे हैं, विधायकों के ऊपर या फिर अन्य लोगों के ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल जी। इनकी मेहनत जो है लोकसभा सोनीपत में अलग ही दिखाई दी है। आइए इनसे जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को ये किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इंदुराज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मलका बड़ौदा की 36 बिरादरी को हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना भरोसा किया अपने बेटे भाई पे, भतीजा पे। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, हमारे जो 36 बिरादरी के नेता हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पे इतना भरोसा किया कि पूरे लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कहीं जीत मिली तो वो हल्का बड़ौदा से मिली। और इसीलिए मैं दोबारा से फिर हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपने जो इतना भरोसा किया, आपने जो इतना वो हमारे ऊपर भरोसा दिखाया। मैं आपके चलने में कहना चाहूँगा कि मैं हल्का बड़ौदा का ऋणी हूँ और जब भी मेरा टाइम आओगा, जब सरकार आएगी, मैं इसको 2 गुना 3 गुना करके काम करने का कोशिश करूँगा। जितनी आप लोगों ने मेहनत की थी, क्या उससे आप जो जीत बड़ौदा में मिली है उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, अच्छी जीत मिली। और जो मेहनत करी, मैं सब इनको बधाई देना चाहूँगा। हल्का बड़ौदा के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मेरे साथी थे, परिवार है मेरा पूरा हल्का बड़ौदा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के शेर मैं इन्होंने कहूँ, जिन्होंने पूरा हल्का अपने पैरों से डोर टू डोर करने का काम किया और एक के घर में जाके वोट की अपील करी। और उन्होंने तपती दोपहरी में 48 का टेम्परेचर में भी वो कहीं किसी के घर नहीं बैठे, कहीं आराम नहीं किया। उन्होंने पूरे दिन डोर टू डोर करके सतपाल जी ब्रह्मचारी जी के लिए वोट मांगने का काम किया। ये जीत अगर किसी को मैं श्रेय दूं तो मैं हल्का बड़ौदा के जो हमारा परिवार है, वर्कर है, जिन्होंने डोर टू डोर कराया, 36 बिरादरी को ये श्रेय है कि इतने वोटों से जिताने का काम किया। जी, परिणाम के बाद जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि जीन सफेदों ऐसे जिस प्रकार से परिणाम आना चाहिए था वैसा नहीं आया, जिस तरह से कहा जा रहा था पहली बार टिकट मिली है, क्या कहें? देखिए, परिणाम अच्छा है जींद का भी, ऐसी बात नहीं भाई कोई ज्यादा तो जीत दे, कोई थोड़ा कम रह जाए, कोई मैंने ज्यादा कर ले, कोई थोड़ा कर ले। लेकिन जींद की अगर आप बात करोगे, जब 2019 का चुनाव था, जब 96,000 से जींद से में हार मिली थी कांग्रेस पार्टी को। अगर आज जींद की बात करें तो 17-18,000 से जींद से लीड लेने का काम किया। और जींद के मतदाताओं ने भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर भरोसा किया, उनकी जबान पर भरोसा किया। और उन्होंने भरोसा किया कि भाई हम आज अगर कोई हरियाणा प्रदेश का युवा का कोई अगर भला कर सके, किसान का कोई भला कर सके, छोटे मजदूर किसान छोटे व्यापारी का अगर कोई भला कर सके, जींद के लोगों ने भी ये बता दिया कि एक ही आदमी है जिसका नाम है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है, तो आप उन लोगों को कांग्रेस के फेवर में करने के लिए आप किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल फेवर में करेंगे। और फेवर की बात, जो जिन साथियों ने, जिन परिवारों ने बीजेपी की वोट दी, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप इस हरियाणा प्रदेश का युवा का भविष्य को देखो, इस हरियाणा प्रदेश के किसान के भविष्य को देखो, छोटे व्यापारी दुकानदार को देखो। और यहाँ जो इस हरियाणा में आतंक का माहौल है, उसको अगर आपने राम राज में बदलना है तो 3 महीने का टाइम रह गया।
विधानसभा का चुनाव है। मैं जिन्होंने बीजेपी की वोट दी उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप कांग्रेस की वोट दे के अपने फसल और नस्ल बचाने का काम करना चाहिए। और मेरे को उम्मीद भी है कि वो इस पे काम भी करेंगे और वो वोट भी देने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उसके बाद आप किस प्रकार से देखते हैं, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की या मोहनलाल बरोली की नाकामियां थी या फिर कांग्रेस की अच्छाई? बिल्कुल नाकामियां थी। 10 साल का बीजेपी सत्ता में थी। 5 साल के लिए बीजेपी ने सरकार में देश हरियाणा प्रदेश में राज कराया। चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो। और जो पिछला टर्म था 4.5 साल का, बीजेपी और जेजेपी का ठगबंधन हुआ। आपने देखा हरियाणा प्रदेश रोजगार में नंबर 1 था जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की 10 साल की सरकार थी। उसमें देखो रोजगार में 1 नंबर था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, किसान की फसलों के अच्छे भाव मिलते थे, गरीब को 100 गज का प्लाट मिलता था, गरीब को मकान बनाने का काम करते थे। किसी भी वर्ग का इन्होंने कोई भला नहीं कराया। आज अब 10 साल की इनकी राज की बात करा, इनका आपस में मुकाबला करा तो आज बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में हरियाणा प्रदेश है। और दुर्भाग्य मानूंगा इस हरियाणा प्रदेश का कि हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके तीनों तरफ हरियाणा प्रदेश है और फिर भी बेरोजगारी में सबसे नंबर पर। बिहार भी हमारे से आगे है। आप अगर बात करो उत्तराखंड झारखंड, वो भी हमारे से आगे रोजगार में है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। अगर आप हरियाणा प्रदेश की बात करो, आतंक का माहौल है। अगर मैं अपने सोनीपत और गोवाना की बात करूं तो आप देखते हो रोज गोवाना में सरेआम गोलियां चलती है, 40-40, 45-45 सरेआम मंथली मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं। और जो हमारे शहर का गणमान्य व्यक्ति है, जो व्यापारी है, उन्होंने पैसे देने का काम किया। उनको आप धमकी आ रही विदेश में बैठे। जी, तो इसका बुरा हाल क्या होगा? विधायक जी, ये चुनाव परिणाम आने के बाद जसपा व अन्य पार्टियों में भगदड़ सी मची हुई है और लोग जो है अभी भी पार्टियां चुनने में बड़ा मतलब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या कारण है कि वो कांग्रेस की तरफ नहीं आ पा रहे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बात करी जजपा की न लोगी, उनका तो अगर आप और हम बात भी करेंगे तो वो बेकार है, टाइम खराब करने की बात है। वो तो बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के जनमानस ने नकार दिया। और रही बात कई नेता जो पार्टी छोटी के आप करे कांग्रेस में क्यों नहीं आ रहे, कांग्रेस में कहीं जगह नहीं दिखाई दे रही होगी उन्होंने। तो जगह नहीं दिखाई देगी तो आदमी कहीं ना कहीं से आएगा। जो राजनीति करने वाला है वो किसी न किसी पार्टी में तो काम करेगा, घर नहीं बैठेगा। लेकिन उसने जहां जगह मिलेगी, जहां ठीक ठाक दिखे वहां जाएगा। और आपने जो जिक्र कराया, मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं तो एंट्री नहीं है कांग्रेस में। ओके। लेकिन जिस प्रकार सतपाल ब्रह्मचारी जी सांसद बने हैं, लेकिन बनते ही लोगों में चर्चा है कि जिस तरह से पहले वाला सांसद कभी नहीं दिखाई देता था, वैसे ये भी नहीं दिखाई देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत प्रचार है ये। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिला कोडर बाड़ जैसे मंत्रा गाओगे, वो कहावत है हरियाणा प्रदेश में। आप देखना सतपाल जी ब्रह्मचारी जी लोगों के बीच में रहेंगे। हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान जी सांसद हुआ कर दे, उन्होंने आज भी चर्चा लोगों में कि सांगवान साहब भाई 200 को मरा कर दे, गामा में आ कर दे, ओक्का में बैठा कर दे। मेरा ये अनुमान है कि उससे भी आगे निकल के सतपाल जी ब्रह्मचारी गाँवों और आदमियों के बीच में रहने का काम करेंगे, हर दुख सुख में शामिल होंगे। और सोनीपत लोकसभा एक क्षेत्र नहीं, हरियाणा प्रदेश में भी वो हर जगह जाने का काम करेंगे। वैसे तो भाजपा प्रत्याशी ने पहले ही ऐसा लगा कि हार मान ली थी, क्योंकि अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू किए थे। अभी भी जो है उनकी एक विधायिका जो है रोज जवाब देने में लगी हुई है। आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, नाचना आंगन टेढ़ा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खड्डे खोद रखे हैं बीजेपी ने, कौन आदमी बख्शा? सरपंचों को इन्हें लठ मारे, किसानों को इन्हें लठ मारे, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कर्मचारी, मजदूर, इन्हें सब गलत मारने का काम किया। उसका भोगना तो पड़ेगा। ये दूसरा आरोप गलत लगा रहे, उसने खुद बीजेपी का जो कैंडिडेट है और बीजेपी का जो आला कमान है इस हरियाणा प्रदेश का चाहे देश का, उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए, दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए 10 साल में हमने क्या किया है। और लोगों में नाराजगी है, किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत बात है। और ये तो छोटी मोटी छुटपुट किसी भी पार्टी की बात हो, हमारी पार्टी का भी शायद कोई आदमी दूसरी पार्टी की मदद कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बहानेबाजी है। अपना करेगा कर्म है,
वो मिलेगा, वो भुगतना पड़ेगा। आजकल एक चर्चाओं में बड़ा एक विषय आया हुआ है कंगना रनौत का। उन्होंने एक थप्पड़ जो है उनको एक किसी सीआईएसएफ की लेडी ने मारा है, कांस्टेबल है। तो क्या सोचते हैं देखिए कि ये क्या परिणाम है, मतलब कैसा गुस्सा है? मेरे को पता चला थोड़ा बहुत, मामून था तो नहीं, लेकिन कहीं से सोर्स चल रही है अगर उसने क्यों थप्पड़ मारे उस बेटी ने, उस बहन ने। कोई ये कह रहा है कि भाई वो जब कंगना रावत आई, जब वो चेकिंग के लिए वहां खड़ी थी, वहां भी कंगना रावत ने उसके साथ गंदा व्यवहार किया, उसके साथ गलत बोली, और उसको उस बात का दर्द था। किसान जब आंदोलन था तो कंगना रावत ने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा और पाकिस्तानी कहा। किसान को किसान नहीं माना, किसान को तो यहाँ तक कि उस वह बहन बता रही थी अगर मेरी माँ किसान आंदोलन में धरना पे बैठी थी तो कंगना रावत ने एक बयान दिया था कि कोई किसान नहीं बैठा है, दो 100 रुपये में आदमी मिला रखे। उस बहन को वो याद आ गई अपनी माँ का दुख दर्द, किसानों का दर्द वो याद आ गया। उसने भद्दर बोलना होया और उस बहन को वो याद आ गया, उसने वो चमत्कार कर दिया। इसी जनता के दिलों में तो आपने जगह बना ली, काफी अच्छा वोट प्रतिशत आपने बड़ौदा से निकाल के दिया। क्या पार्टी के लोग भी नेक्स्ट जो हम अपना प्रत्याशी मान के चले बड़ौदा से मोहर लगाएंगे? देखिए भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मत तो मैं ऋणी रहूंगा हल्का बड़ौदा का, जो आपने जिक्र किया 32 वोट परसेंटेज। मेरे को अच्छा आशीर्वाद दिया, लोगों ने मान सम्मान दिया, और लोगों ने ये भी बता दिया कि हमारे हल्का का अगर कोई बेटा भाई भतीजा तो उसका नाम बालू है। उन्होंने विश्वास किया, भरपूर आशीर्वाद दिया, और आपने देखा 32,000 वोटों के लगभग जीत दर्ज कराई। और एक मशीन तो मुड़ो छोटे बिना गिरती, वो प्रशासन के लगा जी विधायक जी जीत तो गए, 1 घंटा और लगेगा, बोले आप रहने दो, मैदान में दे दी बताती सुरक्षित रखो। तो हल्का बड़ौदा की तो रीस ही नहीं है। मध्यवर्ती चुनाव देखा आपने, जब सरकार के 4 साल बाकी थे, राजगढ़ ठोकर मारने का अगर किसी ने काम किया तो हल्का बड़ौदा ने किया। उन्होंने भरोसा किया इस प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पे, दीपेंद्र जी हुड्डा पे, जो इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, और मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं आपने देखा विधायक बने 3.5 साल के लगभग हो गए, कभी भी किसी भी गांव में विधायक बनकर नहीं जाता। उनका बेटा भाई भतीजा, और जो मेरा बस का वो है उससे 4 कदम उठ के आगे बात करता हूँ। अगर आप विकास की भी बात करोगे तो मेरा हल्का बड़ौदा पूरा ग्रामीण है, किसानी और मजदूर का हल्का है। किसानों की जहाँ फसल डूबती थी विपक्ष में रहते हुए, मैंने जिस गांव में जल भराव होता था उस गांव में पाइप लाइन दबवाए गए और पानी निकासी का काम करने का काम किया। और चाहे कोई गांव में गली की बात थी, चाहे चौपाटी की बात थी, चाहे किसी की मान सम्मान की बात थी, मैं कभी भी पीछे नहीं रहा, आगे बढ़ के मैंने काम करने का काम। वैसे तो हर हल्के के हर गांव में आपको जीत मिली, अच्छी वोट मिली है, लेकिन कथुरा और गंगाना गांव में पहला और दूसरे की भिड़ंत बनाई उन्होंने, और काफी अच्छा वो दिया। तो कब धन्यवाद देने जा रहे हैं? बहुत जल्दी धन्यवाद देने जाएंगे। आपने कथुरा का जिक्र किया, गंगाना का जिक्र किया, भुटाना, बड़ौदा, कई गाँव से जो 2-2 हजार की लीड थी। और लेकिन शायद आपने भी पता नहीं, मेरे इलाके का सबसे छोटा गांव है जिसको गड्डी के लाड़ा बोलते हैं, और दूसरा नाम है खानपुर खुर्द। उसमें आप अचरज मानोगे 1200 वोट पोल हुई। 1200 वोट पोल में थे 136 वोट बीजेपी की, 1000 कुछ कांग्रेस की। वन साइड अगर आप परसेंटेज के हिसाब में काटोगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से खानपुर खुर्द गड्डी के लाला ने जिताने का काम किया। किसी भी कोई भी गांव, जितनी जिस गांव की ताकत थी उसने वो ताकत लगा गए। 36 बिरादरी ने बिल्कुल जोरदार तरीके से कांग्रेस को जन संजीवनी बूटी देने का काम किया और बीजेपी को नकारने का काम किया। मेरे हल्के के किसी भी गांव के आप छोटा बड़ा सबने भरपूर सहयोग करने का काम किया। कितना भरोसा है अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बाकी 6 हलकों में भी कांग्रेस इस तरह का रिजल्ट लेके आएगी? और विधानसभा बिल्कुल, विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो मैंने जिस दिन हम जीत के गए ब्रह्मचारी जी के साथ, हम स्रोत तक पहुंच गए, हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का जुलूस चल रहा था रात के 11 बजे। तो दीपेंद्र हुड्डा जी के लागे जाते पे बालू क्या हाल है, माँ जी सही है, बोला क्या है भाई, माँ जी 80 पार हुड्डा सरकार, ये नारा है हरियाणा प्रदेश में अब की बार, और बहुत अच्छी वोटों से मार्जिन से जीत के आएंगे। तो दर्शकों, ये थे बड़ौदा विधायक इंदुराज भालू जी,
जो कि बड़े सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, सब में मिलजुल के घुल मिल जाते हैं और किसी प्रकार का विधायकी वाला इनके अंदर हमें ईगो नहीं दिखाई देता है और इसी कारण से शायद ये परिणाम भी आए हैं। और शायद जो ये कह रहे हैं आगे इनसे फिर बात करेंगे जब विधानसभा चुनाव होंगे और आगे की भी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के दिन इन्होंने अपनी बात बड़ी स्पष्टता के साथ रखी और हर मुद्दे पे खुल के बात की। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।